अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन दबा दे। संगीत। कादर की कुदरत में असीमित रचनाएं पाई गई हैं। अन्य जीवों की तरह मनुष्य भी प्रकृति में देखने और सुनने वाली सुंदरताओं से मोहित हुआ है। हजारों सालों से मनुष्य फूलों, पेड़ पौधों, पशु पक्षियों, पहाड़ों, नदियों और झरनों से आकर्षित हुआ है। बादलों के मौसम में मोर के नाच, आम के मौसम में कोयल की कूकू, सुबह सुबह पक्षियों का चहकना, आसमान में उड़ते चहकते पक्षियों की और पहाड़ों की शांति में नदियों और झरनों की मनमोहक आवाज़ें मनुष्य के मन को आनंदित करती आई है। इस तरह मनुष्य की रचनात्मक विलक्षणता ने इस असीमित कुदरती कलाओं से सीखते हुए भाषाओं के रूप में अपनी भावनाओं को और कुदरती रचनाओं को प्रकट करने की योग्यता और फिर इसे सुर और लय में सीखते हुए संगीत तक पहुंचने में सफलता प्राप्त की है। दुनिया के हर कोने से सदियों से इन कलाओं का वर्णन मिलता है। खास तौर पर अपने पुरातन ग्रंथों में, वेदों में, पुराणों में संगीत की परिभाषा इस तरह है: सम्यक गीयते इति संगीतम, सम्यक योग प्राकेरण आदि गीत यदि गीते तत् संगीतम। यहाँ सम्यक भाव योग प्राकेरण भाव तरीका है। इस तरह योग और ठीक तरीके से गाने को संगीत कहा जाता है। संगीत रत्नाकर में इसकी परिभाषा इस तरह है: गीते वाद्य तथा नृत्य तृतीय संगीत मुच्यते। भाव गीत गाना, साज बजाना और नाचना तीनों का योग और ठीक से मिलता ही संगीत है। महान लेखक भाई कान सिंह नाभ जी के अनुसार संगीतः समगीत, नृत्य, गायन और बजाने इन तीनों का समुदाय है। इस तरह गीत आवाज़ के द्वारा शब्दों को प्रकट करके अपनी भावनाओं को दर्शाने से बना है। इसको रोचक बनाने के लिए इसके अनुसार साज का विकास हुआ। नाचना, खेलना, मन का चाव, गाने और बजाने के साथ साथ नाच द्वारा शारीरिक दाव्य भाव्यों द्वारा इस तरह संगीत काल्य तीन तरह की है। गायन, अपने भावों को शब्दों से अपनी आवाज़ द्वारा प्रकट करने की कला को गायन कहते हैं। वाद्य, किसी भी तरह के साज को बजाकर अपने भावों को प्रकट करने की कला को वाद्य कहते हैं। यह शब्दों द्वारा नहीं बल्कि स्वरों की लय और ताल द्वारा किया जाता है। नृत्य, अपनी शारीरिक मुद्राओं द्वारा मन के भावों को दर्शाने की कला को नृत्य कहा जाता है। नृत्य भी लय और ताल में होता है, जिसमें स्वरों की मदद भी ली जाती है। संगीत के दो भाग हैं। भाव संगीत, दिल में भावों को प्रकट कर रहे और आम जनता को आसानी से समझ आने वाली संगीत को भाव संगीत कहते हैं। यह जरूरी नहीं कि संगीत शास्त्र के सारे नियमों का पालन की जाए। लव्य गीत, भजन, फिल्मी गीत, ब्याह शादी के गीत आदि भाव गीत हैं। शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय संगीत में संगीत शास्त्र के नियमों और राग आदि में नियमों की पालना की जाती है। इस संगीत में व्याकरण संगीत शास्त्र के नियमों के अनुसार होती है और इसमें व्याकरण के नियमों की पूरी पालन की जाती है। रागों के अनुसार गुरुवाणी का गायन शास्त्रीय संगीत है। व्यवहारिक तौर पर संगीत के निम्नलिखित सिद्धांत हैं। पहला, सैद्धांतिक लिखित संगीत। सिद्धांतों के अनुसार संगीत को लिखित रूप को सैद्धांतिक संगीत कहते हैं। दूसरा, क्रियात्मक संगीत, गाने, बजाने और नाचने द्वारा प्रदर्शित संगीत को क्रियात्मक संगीत कहते हैं। ध्वनि, मनुष्य का मन कुदरती नज़ारों, झरनों, पशु पक्षियों की आवाज़ों, मोर के नृत्य को देखकर हमेशा आकर्षित हुआ है। इन अद्भुत नज़ारों को मनुष्य ने चित्रकला, पक्षियों की आवाज़ों को गाकर और मोर के नृत्य को देखकर मनुष्य खुद नृत्य करने लग पड़ा। मनुष्य ने मधुर ध्वनियों की आवाज़ों को सुना और सुरीले संगीत की सृजना की। खुद के गाने के साथ साथ ध्वनियों के भिन्न भिन्न वस्तुओं में से निकलने लगा। खुशी को प्रगटाने के लिए अपनी शारीरिक क्रियाओं द्वारा लय ताल में लहराने लगा। यही आगे चलकर गायन, वादन और नृत्य में विकसित हो गए।
लय और ताल द्वारा मनुष्य कंठ या साज द्वारा अपनी ध्वनि को उत्पन्न करने की कला को संगीत कहा गया है। संगीत का आधार नाद है। ध्वनियाँ दो प्रकार की होती है। एक तो वह ध्वनियाँ जो सुनने में मधुर हो, वह संगीत के लिए उपयोगी होती है। दूसरी वह जो कर्कश शोरगुल उत्पन्न करने वाली हो। उन्हें जिस आवाज़ में कंपन कम ज़्यादा हो उसे अनियमित आंदोलन कहा जाता है। जो आवाज़ नियमित होती है, मधुर होती है, वह संगीत के लिए उपयोगी होती है, और वह आवाज़ जो बेसुरे कर्कश होती है वह संगीत के लिए उपयोगी नहीं होती है। इसका संगीत में कोई स्थान नहीं होता। ध्वनि दो प्रकार की होती है, अनाहत ध्वनि, आहत ध्वनि। अनाहत ध्वनि बिना किसी चोट रगड़ से पैदा हुई ध्वनि को अनाहत ध्वनि कहा जाता है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए ऋषि मुनि इसकी उपासना करते थे। यह आजकल प्रचार में नहीं है। आहत नाद। आहत का अर्थ है टकराना। हर तरह की आपसी टकराव से पैदा हुई ध्वनियाँ संगीत उपयोगी नहीं होती। किसी वस्तु के गिरने की आवाज़, बर्तनों के आपस में टकराने की आवाज़ अनियमित आंदोलन पैदा करती है। ये बेसुरे और कर्कश होती है। यह संगीत के लिए उपयोगी नहीं होती। संगीत का संबंध तो केवल सुरीली ध्वनियों से होता है, अर्थात नियमित आंदोलन संख्या द्वारा पैदा हुई ध्वनियाँ ही संगीत के लिए सहायक होती है। यह ध्वनियाँ तीन प्रकार की होती है। पहला, एक वस्तु का दूसरी वस्तु से चोट मारने से, जैसे तबला, ढोल। दूसरा, किसी वस्तु का दूसरी वस्तु के रगड़ने से, जैसे सारंगी, वायलिन। तीसरा, किसी वस्तु का हवा के प्रवेश करने से, जैसे हारमोनियम, बांसुरी, शहनाई आदि। तीसरा, अलंकार। अलंकार संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है सजाना। जिस प्रकार स्त्री अपने आप को गहनों आभूषणों से सजाती है, उसी प्रकार अलंकार संगीत के गहने हैं जो राग को सजाते हैं। अलंकार में स्वर सुनह नियमित क्रम में आते हैं। पंडित अहोबल के अनुसार क्रमानुसार स्वरों का समूह जो अच्छी तरह से गूंथा होता है अलंकार कहलाता है। संगीत रत्नाकर पंडित सारंगदेव के अनुसार वर्णों में रची गई स्वरों की विशेष रचना को अलंकार कहते हैं। पंडित विवेक साहनी जी कहते हैं, सुरों की ऐसी सुंदर और विशेष लयबद्ध स्वर रचना जो उसी क्रम में आरोह अवरोह में गाई बजाई जाए अलंकार कहलाती है। अलंकार के दो भेद होते हैं, आरोह अवरोह। अलंकार में जो व्यवस्था आरोह में होती है वही अवरोह में होती है, जैसे सा रे ग म प ध नि सा। फिर आरोह अवरोह में सा नी ध प म ग रे सा। अलंकारों की रचना विधि, वह विशेष स्वर रचना जो लयबद्ध हो और आरोह अवरोह में रची गई हो। अलंकार मध्यम सा से शुरू होकर तार सप्तक के सा तक बोला जाता है और वापिस तार सप्तक के सा से मध्य सा तक आता है। अलंकार में शुद्ध या कोमल कोई भी स्वर प्रयोग किया जाता है। अलंकारों के लाभ, इससे स्वर ज्ञान और लय ज्ञान होता है। दूसरा, गायन में गाने की तैयारी में लाभदायक सिद्ध होती है। तीसरा, इससे कल्पना शक्ति बढ़ती है। चौथा, भिन्न भिन्न लयकारियों का अभ्यास सरल हो जाता है। इससे राग को सजाने में सहायता मिलती है। छठा, सुंदर तानों से राग में अद्भुत प्रभाव उत्पन्न होता है। सरगम गीत, केवल सुरों में रची गई रचना को सरगम गीत कहा जाता है। ऐसी संगीतज्ञ तालबद्ध रचना जिसमें केवल राग के स्वरों का ही प्रयोग किया जाता है उसे सरगम गीत कहते हैं। यह एक शास्त्रीय गायन शैली है जिसमें शब्दों का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया जाता। शुरू में संगीत सीखने वाले विद्यार्थियों को इसकी शिक्षा दी जाती है। इसके साथ रागों का स्वरूप समझ आ जाता है। सुरों का लगाव, ठहराव एवं सही सुर स्थान का भी पता चलता है। यह एक सरल और सीधी राग रचना होती है जिसे विद्यार्थी जल्दी समझ लेता है। सरगम गीत के दो भाग होते हैं, अस्थाई और अंतरा। सरगम गीत शास्त्रीय संगीत में गाया जाता है। इसमें 3 ताल, 1 ताल बजाए जाते हैं। इसकी गायन शैली छोटी ख्याल जैसी होती है। इसमें पहले अस्थाई फिर अंतरा लेते हुए छोटी छोटी तानों का प्रयोग किया जाता है। गायक कोई भी गीत गाने से पहले उस गीत में लगने वाले स्वरों का थोड़ा सा स्वरूप दिखाता है, उसे आलाप कहा जाता है। यह स्वरूप सरगम में भी हो सकता है और आकार में भी। राग का सारा ढांचा राग के आलाप में ही नजर आ जाता है। सप्तक के मध्य से तार सप्तक में धीरे धीरे बढ़ते हुए स्वर का जो विस्तार किया जाता है वह आलाप कहलाता है। गंभीर प्रकृति का होने के कारण इसकी गति विलंबित होती है,
पंडित भातखंडे के अनुसार हमारे गायक कोई भी गीत गाने से पहले उस राग वाले राग स्वरूप का थोड़ा सा दिग्दर्शन कराते हैं, तो इसे आलाप कहा जाता है। श्रीमती महारानी शर्मा के अनुसार आलाप गायन वादन की क्रिया असल में राग प्रकार होने से पहले की तैयारी है, जिससे राग का पूर्व अभ्यास उस सुर विस्तार या आलाप से नजर आता है। आलाप राग के विस्तार करने का एक साधन है। राग को बंदिश से पहले राग में लगाए जाने वाले स्वरों से राग का स्वरूप स्पष्ट करना आलाप कहलाता है। आलाप को दो भागों में बांटा जाता है, आकार द्वारा, नोम तोम द्वारा। जाति, राग की जाति से भाव है राग में लगने वाले स्वरों की गिनती। राग का एक नियम है, इसमें कम से कम 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 7 स्वर होने जरूरी है। इसलिए राग के आरोह अवरोह में जो स्वर लगते हैं उसके आधार पर जातियाँ निश्चित होती है। इन जातियों द्वारा एक दूसरे से अलग पहचाना जाता है। राग में लगने वाले स्वरों के आधार पर राग की मुख्य 3 जातियाँ हैं, संपूर्ण, साडव, औडव। संपूर्ण 7 स्वर के राग को संपूर्ण जाति के राग कहते हैं, जैसे भैरव, भैरवी, यमन, बिलावल। साडव 6 स्वर वाले राग को साडव जाति का राग कहते हैं, जैसे मारवा, पुरिया, सोहनी आदि। औडव 5 स्वर वाले राग को औडव जाति का राग कहते हैं, जैसे भूपाली, मालकोस। तान शब्द तनु धातु से बना है, जिसका अर्थ है तानना, फैलाना या विस्तार करना। जब गायक राग रूपी शरीर को फैलाता है और उसको सजाता है तो उस प्रक्रिया को तान कहते हैं। तानों के द्वारा ही राग की सुंदरता में बढ़ोतरी होती है और सुनने वाले को इसकी अनुभूति होती है। नगमा तुल हिंद जी के अनुसार स्वरों के समूह को तान कहते हैं, जिससे राग में बढ़त करना होता है। तान का मुख्य उद्देश्य गायन में विचित्रता को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना होता है। पंडित भातखंडे जी के अनुसार यदि रीति से ताने ली जाए तो बड़ा ही आनंद आता है। इसलिए तानों के स्तर राग नियमों के अनुसार राग के भाव अनुसार होने चाहिए। पंडित ओमकार नाथ ठाकुर जी कहते हैं, जब कोई अलंकार किसी राग के नियमों में बंध कर प्रयोग किया जाता है तो वह तान कहलाता है। बड़े गुलाम अली खां कहते हैं, जब मैं राग के दरिया में डूब जाता हूँ, रागिनी के इश्क में पागल हो जाता हूँ, तो जो चीज़ मेरे मुंह से मुख्य रूप से निकलती है मैं तो उसे तान कहता हूँ। उपयुक्त परिभाषा के अनुसार राग को सजाना, तानना, विस्तार करना, अलग अलग ढंग से स्वरों का प्रयोग करना तान कहलाता है। यह प्रयोग राग की प्रकृति और नियमों के अनुसार होना जरूरी है। राग के यह स्वर समूह राग में विचित्रता, चमत्कार पैदा करने में योगदान देते हैं। पकड़, राग में लगने वाला वह छोटा सा विशेष समूह जिससे राग की पहचान एक दिन से हो जाए पकड़ कहलाता है। राग के आरोह अवरोह के बाद पकड़ गाई जाती है। पकड़ से बाद संवाद की पहचान हो जाती है। राग की चाल कैसी है, किन स्वरों पर ठहराव किया जाता है, यह पकड़ से पता चलता है। राग की पकड़ अलग अलग होती है। राग गाते बजाते हुए पकड़ के विशेष स्वर समूह को बार बार प्रयोग में लाया जाता है, जिससे राग का स्वरूप स्पष्ट होता है। राग भैरव की पकड़ है ग म ध, ध म ग रे सा। राग कलिंगरा की पकड़ ध प ग म ग रे सा। राग की पकड़ से राग का स्वरूप दिमाग में बैठ जाता है। राग के स्वरूप की शुद्ध को स्थिर रखने के लिए पकड़ को याद रखना जरूरी है। यदि कभी आलाप लेते हुए राग से उसके लगे तो पकड़ लेकर एकदम से राग का शुद्ध रूप स्थिर हो जाता है। आरोह, आरोह का अर्थ है चढ़ता क्रम, अर्थात स्वरों के चढ़ते क्रम को आरोह कहा जाता है। जैसे सा रे ग म प ध नि सा। गायक गाते हुए विशेष स्वर पर नहीं रुकते, वह ऊपर नीचे होते रहते हैं। आरोह हमेशा सप्तक के सा से तार सप्तक के सा तक है। आरोह की परिभाषा इस प्रकार है, गायन या वादन करते समय आवाज़ लगातार ऊंची होती जाए तो उसे आरोह कहा जाता है। जैसे सा रे ग म प ध नि सा। अवरोह, अवरोह से राग में लगने वाले स्वरों की जानकारी मिलती है। इससे अवरोह आरोह से राग की जाति निश्चित होती है। राग के चलन के साथ ही आरोह अवरोह निश्चित होते हैं। अवरोह की परिभाषा इस प्रकार है, जब कलाकार आरोह की उल्टी दिशा में गायन करता है तो संगीत की परिभाषा में इसे अवरोह कहा जाता है।
एक और परिभाषा के अनुसार ऊंची आवाज़ से नीची आवाज़ में गायन क्रिया करने को अवरोह कहा जाता है। यह जरूरी नहीं कि इसमें 7 स्वर लगे। राग के स्वरों के अनुसार आरोह अवरोह होते हैं। जैसे राग भोपाली में 5 स्वर लगते हैं, जैसे स ध प ग रे सा अवरोह।